पेरेंट्स इस बात से बहुत अपसेट होते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पसंद करने लगते हैं। यानी कि वो अपने में खोए रहना चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनके पास आएं। वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनके कमरे में जाएं। और पेरेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि वो मॉनिटर करें और देखें कौन सी वेबसाइट पे बच्चा है, कौन सी वेबसाइट पे नहीं है। फिर ये एक सोर्स ऑफ झगड़ा रहता है पेरेंट्स और बच्चों में। और एक सोर्स और भी होता है कि बच्चे क्या पहन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियां क्या पहन रही हैं, फादर उठ के कहेगा तुम समझाती क्यों नहीं कि उसने शॉर्ट्स नहीं पहननी, तो वो कहेगी कि मेरी वो सुनती नहीं है। एंड लड़की कहती है पापा मेरे से डायरेक्टली बात करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं तुम ये इतने छोटे कपड़े नहीं पहन के बाहर जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, घर में सर्वेंट्स हैं, लोग आते जाते हैं, मेरा ऑफिस भी घर पे है, और तुम ये नहीं पहनोगे, तुम लो कट नहीं पहनोगे, तुम स्लीवलेस इतना स्लीवलेस नहीं करोगे, तुम्हारे स्ट्रैप्स नहीं दिखने चाहिए। सो ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट वे ऑफ टॉकिंग, आप क्या देख रहे हो, आप किस से मिक्स कर रहे हो, कौन से फ्रेंड्स बना रहे हो, आप उनसे कितना चैट करते हो, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, ये सारा पेरेंट्स सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उनको नहीं चाहिए। और ये क्या एज है, ये वो एज है जब गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो अडोलेसेंट एज में आते हैं। अडोलेसेंट मैं कह रही हूँ, टीनेज नहीं कह रही हूँ अभी। पहले टीनेज ही कहा करते थे, फिर देखा कि बच्चों में शारीरिक चेंजेस जो हैं, फिज़िकल चेंजेस, ये सारे अभी जल्दी जल्दी शुरू होने लग गए हैं। 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। सो टीनेज तो है नहीं, यू आर नॉट 13, इसलिए ये वर्ड एक्सपैंड करके इसको अडोलेसेंट कहा गया, दैट वे। तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि बच्चों में जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं ये शारीरिक चेंजेस के साथ साथ आती हैं। और इससे पहले सिर्फ ये ध्यान आना शुरू हो जाता है कि जेंडर डिफरेंसेस हैं, जेंडर्स में बॉडी अलग अलग तरह की है, ये बच्चे नोट करने लग जाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ मे बी 3, 4, 5, दे स्टार्ट नोटिसिंग दिस। ध्यान कब एक्चुअली जाने लगता है, विद एक्साइटमेंट एज वन फीलिंग, ये अडोलेसेंट एज में जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो सेक्सुअलिटी जो है एक अडोलेसेंट की, उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायो सोशल फैक्टर्स, साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को हमें समझना चाहिए। क्या होता है कि पेरेंट लाते हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चों को मेरे पास, तो ये बताते हैं पेरेंट्स के ये गलत रास्ते जा रहा है या ये गलत रास्ते जा रही है। रास्ता कोई गलत नहीं होता, फोकस चेंज होने लगता है। रास्ते सारे ही ठीक हैं। अगर ब्यूटिफुली कोई ग्रो कर रहा है, होलिस्टिकली कोई ग्रो कर रहा है, होलिस्टिकली मतलब कि चारों तरफ से उसकी ग्रोथ हो रही है, एकेडमिक ग्रोथ हो रही है, सोशल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ओके। जो फिज़िकल ग्रोथ है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं विद फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स है, रनिंग है, जंपिंग है, टाइकोंडू है, डांस है, एरोबिक्स है। यू आर कंबाइनिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स विद योर बॉडी एंड माइंड, एंड आप सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। अगर ऐसी ग्रोथ है और कहीं सेक्सुअलिटी भी बीच में है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सेक्सुअलिटी आपको फोकस आपका हटा दे तब प्रॉब्लम आती है। गलत रास्ते वाली बात नहीं होती, फोकस वाली बात है। ये मैं बात रिपीट कर रही हूँ, सो समझो इस बात को
एक और भी बात होती है, लॉट ऑफ पेरेंट्स से हमारे में क्या कमी थी जो ये बाहर प्यार ढूंढती है, बाहर लड़कों के साथ घूमना चाहती है, लड़कियों के साथ क्यों नहीं घूमती। तो मैं ये समझती हूँ, लड़का है तो लड़की के साथ घूमेगा, लड़की है तो लड़के के साथ घूमेगी। ये इस एज की एक नीड आ जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है। अब मैं सोशल नीड को लेके बात करना चाहती हूँ कि मैं इसे सोशल नीड क्यों कह रही हूँ। कई बार मुझे एडोलेसेंट्स आकर कहते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स लड़कों से बात करती हैं, पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्यों सेंसर करते रहते हैं, मुझे चेक करते रहते हैं। मुझे लड़के हैं तो सबके फादर्स कुछ नहीं कहते, लड़कियों के साथ ही लगे रहते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है कि क्या करें क्या ना करें। तो कहाँ पे हम चेक करें, कहाँ पे ना चेक करें। आई थिंक शुरुआत सिर्फ सेक्सुअलिटी से नहीं है। इंडल्जेंस ऑन टेलीफोन, इंडल्जेंस इन द टेलीफोन, इंडल्जेंस थ्रू द टेलीफोन एंड इंडल्जेंस इन व्हाट, ये अगर आप क्रिएट करें क्यूरियोसिटी बच्चे में, तो वो नॉलेज की तरफ भी जा सकता है, वो स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकता है, वो गेमिंग की तरफ भी जा सकता है, वो रोमांस की तरफ भी जा सकता है। लेट मी टेल यू, जितना आप सोचते हो कि बच्चे छोटे हैं, इनको समझ नहीं है, उतना ही आप गलती कर रहे हो। जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो कई बार माँ उठ के अपने फादर को कहती है, तुम्हें तो सिर्फ रात को मेरी ज़रूरत पड़ती है। आप क्या सोच रहे हो, बच्चा सुन नहीं रहा। आप क्या सोच रहे हो, बच्चा सोचेगा नहीं कि माँ क्या कह रही है। इसका मतलब क्या है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 8 बच्चा सुनता है और सोचने लगता है एंड रियलाइज करता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट फिर उस तरफ जाता है। मुझे याद है, टाइम नहीं बता सकती, 15-20 साल पहले किसी एक स्कूल में किसी लड़के ने किसी लड़की की न्यूड फोटो आई थिंक फेसबुक पे या पता नहीं कहाँ डाल दी और वो वायरल हो गई। और मेरे पास बाय चांस पूरी फैमिली काउंसलिंग के लिए आई हुई थी, क्योंकि उनकी बेटी बीए सेकेंड ईयर में फेल हो गई थी सारे पेपर्स। तो लड़की के फादर मुझे कहते हैं, मैम आपने वो देखा वीडियो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो खरीद के लाया, आप देखना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटियों को ऐसे नहीं देखती। तो अगर फादर को इतनी क्यूरियोसिटी है टू सी अ न्यूड गर्ल, लड़कों को क्यों नहीं होगी? और बच्चे घर में सीखेंगे क्यों नहीं? और फिर आपस में खुसफुस या चैट या जो कुछ भी आज के साधन हैं और मीडियम्स हैं टू कॉन्टैक्ट ईच अदर, व्हाई विल दे नॉट डिस्कस इट? दे विल डिस्कस इट। फिर अगर आप कहो कि लड़के तो ऐसे ही बोलते हैं, और फिर आप कहो लड़कियां तो ऐसे ही करती हैं, तो ये आप पर अब डिपेंड करता है। सोशल नीड कह रही थी मैं, सोशल फैक्टर्स कह रही हूँ मैं, कि हम सेक्सुअलिटी कितनी सैंक्शन करेंगे। अगर आप देखें कि वो टाइम भी था जब हिंदी पिक्चरों में दिखाना कि हीरो हीरोइन आपस से प्यार करने लगे तो दो फूलों को साथ दिखा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे साड़ी में और सूट में या पैंट शर्ट में ही रोमांस दिखाने लगे। फिर कैबरेज आए, कैबरेज से फिर आइटम गर्ल्स बनी, आइटम गर्ल्स से फिर बहुत कुछ बना। स्कूल्स में फिर फेयरवेल्स से कॉन्टी पार्टीज़ बनी, एंड कॉन्टी पार्टीज़ में वेस्टर्न ड्रेसेस, फिर छोटी छोटी ड्रेसेस। कितना आप अलाउ करोगे, कितना आप नहीं अलाउ करोगे, ये पूरे वर्ल्ड को अब सोचना है, सिर्फ इंडिया को नहीं। वाई? बिकॉज India is on the net, America is on the net, West is on the net, the Afro-Asian countries and Far East Asian countries, we are a small world now. जितनी भी countries हैं आपकी,
एंड वी आर कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे के कल्चर को देख रहे हैं, तो हम क्या क्या अलाउ मीडिया में करते हैं, क्या क्या अलाउ अपने घरों में करते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं तो आएगा। देयरफॉर आई विल से एक हिस्टोरिकल बात, इंडिया में सेक्सुअलिटी को बहुत रिप्रेस किया गया। इफ़ यू लुक एट सम ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज़ इन सोशियोलॉजी, इन साइकोलॉजी, इन सेक्सोलॉजी, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उसमें सप्रेशन भी है और रिप्रेशन भी है। You will find expressions of all perversions in sexuality मंदिरों में, जहाँ पे आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं, that what are the variabilities। जैसे आजकल है, कभी आप 10 साल पहले बात करते कि लेस्बियन है, गे है, तो तहलका मच जाता था। अब ये है, हाँ ठीक है तो है ना। अभी सोचते हैं कि ये खराब है, नहीं खराब नहीं है, वो जेनेटिकली ऐसा है, वो जेनेटिकली ऐसा है, आप नहीं चेंज कर सकते। मेरे पास अभी भी कई पेरेंट्स आते हैं, मेरा बेटा जो है वो गे है, आगे क्या होगा, आप इसे समझाइए ना, आप इसे चेंज कर दीजिए ना। ये नहीं हो सकता चेंज। और ये कोई आज की बात नहीं है, आज सिर्फ ये बात है, आप और हम बातें करते हैं खुले में, ड्राइंग रूम में, लाउंज में, कहीं भी घर के किसी कोने में खुले आम डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ भी, अपने साथ भी, अपने सामने भी, अपने पीठ पीछे भी। चाहे आप खुसफुस करें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेक्सुअलिटी का रिप्रेशन अब कम होता जा रहा है और वो खुले में आने लगा है। अब खुले में उसकी बैड पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी के बैड पॉइंट्स हैं, और उसके गुड पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे जॉइंट फैमिली के अपने प्रॉब्लम्स हैं और यूनिक न्यूक्लियर फैमिली के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो यू कांट से विच इज़ गुड विच इज़ बैड, ये बात नहीं होती। सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर हमें समझना पड़ेगा। मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी, अगर कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, सेक्सुअलिटी में अति जा रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। आप उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कराएं, पता चले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई मानसिक रोग उभर के आ रहा है। अब मैंने मानसिक रोग बोला तो बस आप घबरा गए कि पागल थोड़े ही है, ठीक ठाक तो है, लुढ़क लुढ़क के पास तो हो जाता है, 10th में आ ही गया है, बस मूडी हो रहा है, दरवाजे पटकता है, बहन को मारता है, बहन नहाती है तो झांकता है बाथरूम में। ये पहले साइंस हैं कि वो सेक्सुअलिटी में लाइन ड्रॉ क्यों नहीं कर सकता कि ये मेरी बहन है। यहाँ से पता चलता है कि कुछ अति हो रहा है जो कि नॉर्मल बैलेंस्ड नहीं है। सो ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। कैरेक्टर नहीं ख़राब होता, ये बीमारियाँ होती हैं, इनको हैंडल करना चाहिए और इनके इलाज कराने चाहिए। एक बार ज़रा सोचो कि आपके परदादा, आपके दादा, आपके दादी क्या एक्सप्रेशंस थे ओपनली सेक्सुअलिटी के, आपके अपने क्या एक्सप्रेशंस हैं, और अगर आपके बच्चे मैरिड हैं तो उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, और आप खुश होते हो जब उनके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं। अब जब बच्चों में आने लगी ये बात तो आप अपसेट हो रहे हो। अगर फादर उठ के ये कह सकता है गाली देते हुए विच इज़ सेक्सुअली वल्गर, बच्चे क्यों नहीं रेप की बातें करेंगे। सो उनको इस नज़र से देख के मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं और साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनका टेस्ट कराएं और आगे चलें। और ये नहीं कहना गलत रास्ते, ये कहना है कि हमें जांच पड़ताल करनी है, फोकस ठीक रखना है ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, एकेडमिक ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो,
बिना इमोशनल ग्रोथ के आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं बना पाएंगे। ज़रा सोचना आज मैंने क्या कहा है आपको, तो आप अपने बच्चों को बेटर डील कर पाएंगे रादर दैन बीटिंग देम, कर्सिंग देम और कोसना उनको या गाली देना उनको। ऐसे नहीं करो, ठीक है।